नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभिप्रेरणा एवं अधिगम के अभिप्रेत के बारे में हम बाल विकास के 21वीं नंबर की वीडियो देखेंगे। सारे ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि कोई व्यक्ति जो कुछ करता है वह क्यों करता है? यह क्यों की समस्या हमें अभिप्रेरण की समस्या तक ले जाती है। अभिप्रेरणा की समस्या मनोविज्ञान की केंद्रीय समस्या है। किसने कहा है? डॉक्टर एस एस चौहान ने कहा है। मोटिवेशनल है ना। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार बतलाते हुए कहा है कि अधिगम की आधारित प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्रिया तथा पुनर्बलन निहित है। ये कहा है स्वार्थ ने। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा क्या चीज है? अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से अभिप्रेरण के समानार्थक अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन से है, जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोटम से हुई है, जिसका अर्थ है गति या टू मूव, अर्थात कोई क्रिया करना। तीसरे में लिखा है, किसने कहा है कि अभिप्रेरण एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियों या आवश्यकताओं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती है। तो ये कहा है बिलियर जोन्स है और सिम्पसन है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, किसने कहा है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति का एक आंतरिक शक्ति परिवर्तन है जो भावात्मक उद्वेलन व पूर्वानुमानित लक्ष्य के संबंधों से ज्ञात है। मैकडोनल्ड ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा है कि अभिप्रेरण अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है? ये कहा है आपका स्किनर ने। किसने कहा? स्किनर। क्वेश्चन 6 में लिखा है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि अभिप्रेरण व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है? ये कहा है वुडवर्ड ने। नेक्स्ट है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि अभिप्रेरण कोई विशेष आंतरिक कारक या दशा है जिसमें क्रिया को प्रारंभ करने तथा उसे सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है? ये कहा है आपका किलफोर्ड ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा है कि अभिप्रेरण प्राणी की वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक अभ्यंतरिक दशाएं हैं जो उसे विशेष प्रकार की क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है? गेट्स व अन्य का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अभिप्रेरण क्रिया करने की ऐसी प्रवृत्ति है जो अंतर्नोद द्वारा उत्प्रेरित व समायोजित द्वारा समाप्त होती है। यह कथन है शेफर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा है कि अभिप्रेरण क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तो नियंत्रित करने की प्रक्रिया है? गुड, ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट आपको जॉनसन कहते हैं कि अभिप्रेरण क्रिया कलापों के उस सामान्य प्रतिमान के प्रभाव को कहते हैं जो प्राणी के व्यवहार को इंगित व निर्देशित करता है। नेक्स्ट 12 नंबर, किसने कहा है कि अभिप्रेरण द्वारा उन उपागमों को खोजा जाता है जो बालक को विद्यालय द्वारा समर्थित अधिगम प्रकार की ओर उत्सुक करते हैं? क्या बोल रहा है? किसने कहा है कि अभिप्रेरण द्वारा उन उपागम को खोजा जाता है जो बालक को विद्यालय द्वारा समर्थित अधिगम प्रकार की ओर उत्सुक करते हैं? बर्नार्ड ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एटकिंसन कहते हैं कि अभिप्रेरण का अभिप्राय व्यक्ति में कार्य करने को प्रवृत्ति जागृत करता है जिससे एक या अधिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि अभिप्रेरणा का अर्थ है सजीवन प्रयास या कल्पना को क्रियाशील बनाती है? यह मानसिक शक्ति गुप्त और अज्ञात स्रोतों को जागृत और प्रयुक्त करती है। यह हृदय को संपादित करती है, निश्चित अभिलाषा और अभिप्राय को पूर्णतः मुक्त करती है। यह बालक में कार्य करने सफल होने पर विजय पाने की इच्छा को प्रोत्साहित करती है। ये कहा है एवरिल ने। नेक्स्ट है 15 नंबर, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि हमारी आवश्यकताओं से जागृत हो अभिप्रेरक व्यवहार को निर्देशन व लक्ष्य प्रदान करने वाली शक्तियां हैं? इसको बोलते हैं बिलियर व सिम्पसन ने। नेक्स्ट है 16 नंबर, किसने कहा है कि अभिप्रेरणा एक ऐसा मनोसामाजिक तथा आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में प्रारंभ होती है तथा उस क्रिया की ओर उन्मुख होती है जो उस आवश्यकता की संतुष्टि करती है? लोवल ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि अभिप्रेरक हमारी आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली वे शक्तियां हैं जो व्यवहार को दिशा तथा उद्देश्य प्रदान करती है? बिलियर जोन्स व सिम्पसन है। नेक्स्ट है 18 नंबर,
किसने कहा है कि अभिप्रेरक व्यक्ति के अंदर वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे उसी किसी कार्य को निश्चित ढंग से करने के लिए प्रवृत्त करती है? ये कहा है आपका मैकडोनल्ड ने। नेक्स्ट है, अभिप्रेरण के आंतरिक स्रोत क्या है? तो आवश्यकता, अंतर्निहित प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा, मूल प्रवृत्ति, अंतर्निहित सभी है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि अधिगम हेतु बाह्य अभिप्रेरण आंतरिक अभिप्रेरण से निम्न कोटि की होती है? प्रेसी, रॉबिन्सन व हॉरोक्स ने कहा है। नेक्स्ट है 21 नंबर, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि सभी व्याख्याएं शारीरिक दृष्टि से होनी चाहिए? लॉर्ड रुदरफोर्ड ने कहा है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक की देन है? कर्ट लेविन की देन है। कौन सा अभिप्रेरण का घटक नहीं है? तो रटंत स्मृति नहीं है, अंतर्निहित अभिप्रेरणा है, आवश्यकता, प्रोत्साहन, रटना की प्रवृत्ति, ये स्मृति नहीं है। नहीं में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? तो ये भूख, विश्राम और व्यास जो है ये स्वतः ही आ जाते हैं जन्म के साथ ही, कि उसको भूख भी लगेगी, आराम भी चाहिए, प्यास भी चाहिए, लेकिन पुरस्कार ऐसा है जिसको वो अर्जित करता है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा वर्णित होता है भावात्मक जागृति द्वारा। किस द्वारा? भावनात्मक जागृति द्वारा। 26 नंबर, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, शीघ्र सीखता है। सशक्त अभिप्रेरणा मतलब शीघ्र बच्चा सीख जाता है। 27 नंबर, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करती है कही जाती है प्रेरक। 28 नंबर, सकारात्मक दंड की निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा प्रक्रिया के संदर्भ में प्रयुक्त नहीं है? तो ये है आपका, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। नेक्स्ट है, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? तो निंद्रा है। जन्मजात अभिप्रेरक भी है वो निंद्रा। खेलना, प्रशंसा तो अलग है, लेकिन जन्मजात आता है, जन्म से आता बच्चा बड़ा आराम करता है, सोता रहता है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये कथन है मैक्डूगल का। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, मैक्डूगल का। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? आदत। कैसा नहीं है? आदत। नेक्स्ट है, सुरेश कक्षा 3 का विद्यार्थी है, विद्यालय में उसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। शिक्षक विद्यालय में उसके माता पिता को बुलाते हैं तथा उसे ज्ञात होता है कि वे अशिक्षित हैं। शिक्षक को चाहिए कि उसे कक्षा में अतिरिक्त सहायता देना और संभव हो तो कक्षा के बाद भी सहायता देना। नेक्स्ट है आपका, बालकों को सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है प्रेरणा का। नेक्स्ट है आपका, पुरस्कार एवं दंड क्या है? कृत्रिम प्रेरक है। पुरस्कार और जो दंड जो है वो कैसा है? कृत्रिम प्रेरक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा है? तो यह विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। 37 नंबर है, हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है शारीरिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्वर्ण का उदाहरण है? नहीं लता, उत्तर 4.5 नहीं है। कमल, उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं करते हो। अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। सुनील, तुमने सही कहा, यानी कि पुनर्वर्ण उसको मोटिवेट आप कर रहे हो, तो नहीं वाले उदाहरण कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन इसमें ये सुधार किया जा सकता है। जनरली दो बच्चे बैठे हुए हैं, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो अगर नेगेटिव बात नहीं करनी है, अगर तो एक तो नेगेटिव बात, नहीं तू गलत कह रहा है, नहीं ऐसा नहीं। हाँ, तुम्हारा कहना सही है कि आप उचित हो, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इस तरह से आप बात करेंगे तो पुनर्वर्ण की पॉजिटिव पुनर्वर्ण की श्रेणी में वो आ जाता है। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट है आपका, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों द्वारा अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण की एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को अनुप्रेरित शिक्षण के रूप में एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को उनकी प्रगति विषय में जानकारी देने से विद्यार्थी उत्साहित होकर अच्छा कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, भाव प्रेरणा में समावेशित किया जाता है इनमें सभी, यानी कि प्रशंसा एवं दोषारोपण,
प्रतिद्वंद्वात्मक द्वंद्वता पुरस्कार परिणाम व ज्ञान। नेक्स्ट है आपका कोई भी आंतरिक कारक अथवा अवस्था जो क्रिया आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है, क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। कोई भी आंतरिक कारक अथवा अवस्था जो क्रिया आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है उसे बोलते हैं अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रण रखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट 46 इसने प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में स्वाभाविक अभिप्रेरक है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख अंतर्नोद है। नेक्स्ट है याद कर लीजिए अभिप्रेरणा के संदर्भ में जो भूख है वो अंतर्नोद है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास जो वो भी अंतर्नोद है। अंतर्नोद में पहले से आई हुई अभी अधिगम तक पहुंचाने के इस राजमार्ग को कहते हैं अभिप्रेरणा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्नोद सिद्धांत के अनुसार अंतर्नोद के कारण अभिप्रेरणा होती है। अंतर्नोद किस पर आधारित है? आवश्यकता पर आधारित है। जिसकी आवश्यकता होगी उस चीज पर अंतर्नोद कार्य करेगा। ये 50 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। नमस्कार जो दोस्तों, जय हिंद जय भारत।